मेरा ये मानना है कि इन्होंने मेरे को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैंने बोला भले शादीशुदा है, मैंने को आपसे शादी करनी है। या ये बेटे को मैं घर छोड़ के गई थी, तो अपनी अम्मी के लिए फ़ोन करने के लिए मैंने बैलेंस डलवाया शॉप पे, तो बस यासिर ने वहाँ से नंबर लिया। यासिर ने नंबर इजी लोड की दुकान से आपका हासिल कर जी जी, वहाँ से हासिल किया था। फिर आपको कोई कॉल्स की, इन्होंने मैसेजेस किए, किस तरीके से रब्ता किया था नंबर हासिल करने? बस वो सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं कराची दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हूं और मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रानी और यासिर। यहाँ पर जो आज हम बात करने जा रहे हैं रानी की स्टोरी के हवाले से हैं। रानी की एक दिलचस्प सी कहानी है। छोटी सी उम्र में इनकी शादी हुई, सिर्फ 14 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हुई थी, जो कि तलाक़ की सूरत में इख्तिताम पजीर हुई। फिर दोबारा इनकी अब यासिर से शादी हो चुकी है। यासिर से इनके 5 बच्चे हैं और पहली शादी से इनका एक बेटा है। पहले तो इनसे बात करते हैं रानी से कि पहली शादी इतनी छोटी उम्र में हुई और तलाक़ की सूरत में क्यों ख़ात्मा हुआ? आया आपने तलाक़ ली थी या खुला ली थी? क्या सिलसिला हुआ था? अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा हुआ था कि मेरी शादी जो है वट्टे सट्टे में हुई थी पहली, तो वट्टे सट्टे की वजह से वो शादी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और उसमें एक मेरा बेटा भी है। तो बस वट्टे सट्टे में आपको पता है लड़ाई झगड़े रहते ही हैं। अपनों में हुई थी शादी? जी, खाला के घर पे हुई थी। मेरी खाला की बेटे से हुई थी शादी और बस 1.5 साल रही है और ख़त्म हो गई। क्या वजह थी? यानी कि अपनों में हुई तो क्या मसला हुआ? क्या वट्टे सट्टे में प्रॉब्लम हुआ कि आपकी शादी ख़त्म हुई? आपने खुला लिया था, क्या हुआ था? बस वट्टे सट्टे में वो मेरी जो नंद थी, जो भाभी भी थी, नंद भी लगती थी, तो उनके बस कभी वो कोई ऐसी बात कर दें तो घर में शिकायत जाती थी ससुर को, तो ससुर ऐसे लड़ाई झगड़े करते थे तो मारते भी थे। मेरी भाभी जो है कराची में रहती थी और मैं भावलपुर में चली गई थी यहाँ से शादी होके, तो मेरी 1.5 साल रही है। बस यही शिकायतें लगाते थे तो मारपीट होती थी। कौन मारता था? मेरे ससुर मारते थे। ससुर मारते थे? जी। तो शौहर कुछ नहीं कहते थे ससुर अगर आप पर हाथ उठाते थे या तशद्दुद करते थे? नहीं, मेरे शौहर अगर सामने भी होते थे तो कुछ नहीं कहते थे, कोई ये दिलासा नहीं देते थे। इसीलिए बस दिल मेरा टूटा। मैंने घर में आई, बहुत उसके पीछे भागी, बहुत गई, पर इज़्ज़त नहीं मिली। फिर मैंने खुला ले ली और मेरी भाभी ने भी खुला ले ली थी। जो आपका बेटा है उसको आपने अपने साथ लेकर आई या उसको उन्होंने रखने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की? नहीं, वो लोग तो नहीं रखना चाहते थे, बस मेरा जहेज़ रखना चाहते थे। मेरा जहेज़ अच्छा खासा था तो उन्होंने जहेज़ रख लिया और कहा कि बेटा चाहिए तो बेटा ले लो। मैंने बेटे को अपना एक्सेप्ट किया और जहेज़ को मैंने नहीं। जहेज़ मेरा वहीं रह गया है। शादी जब हुई थी उस वक्त कितनी उम्र थी? मेरी 14 साल होगी उम्र। 14 साल? जी। 1.5 साल आपकी शादी रही। फिर उसके बाद आप वालदा के घर दोबारा कराची आ गई। फिर उसके बाद आपने सोचा था कि आप दोबारा शादी करेंगी? नहीं, मैंने फिर शादी करने के सोच में नहीं थी, क्योंकि इतने जुल्म देखे थे और इतनी मेरी उम्र भी नहीं थी, इज़्ज़त भी नहीं मिली, और जिसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो आगे सोचता है। तो मुझे इज़्ज़त नहीं मिली तो मैंने सब भरोसा ही मेरा टूट गया था मर्दों पर। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी। मेरी अम्मी कहती थी कि रिश्ते भी आते थे, मैंने मना किया हुआ था। मैं शादी आपका जो भरोसा है यासिर ने कैसे हासिल किया? यासिर से किस तरीके से शादी हुई? थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि आपकी दूसरी शादी आया पसंद की है या किस तरीके से? जी, मेरे घर वाले कहते थे हम शादी करेंगे। मैंने कहा नहीं, अब मैं करूँगी तो अपनी पसंद की करूँ, शायद सुकून मिल जाए। तो ये मेरी सोच में थी। मैं करूँ वैसे तो नहीं करूँगी, करूँगी तो पसंद के। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पसंद जो है, मुझे बहुत खुशी है अपनी पसंद पे, और अपनी पसंद पे नाज है। मेरे अब्बू लोग भी इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे पसंद आए यासिर? कहाँ मुलाकात हुई थी? किस तरीके से यासिर से सिलसिला शुरू हुआ था? यासिर से ऐसे हुआ था कि हम लोग जो है ना, अपनी फ्रेंड जो है ना, 10-12 लड़कियां हम लोग घूमने जा रहे थे,
तो एक शॉप थी बैलेंस वाली, मैंने वहाँ से बैलेंस डलवाया। अपने बेटे को नहीं लेके गई थी। मैं 3 साल अपनी अम्मी के घर पे रही हूँ। तो अब ऐसे एंजॉय करते रहते थे अपनी फ्रेंड के साथ जाके। तो ये बेटे को मैं घर छोड़ के गई थी, तो अपनी अम्मी के लिए फ़ोन करने के लिए मैंने बैलेंस डलवाया शॉप पे। तो बस यासिर ने वहाँ से नंबर लिया। यासिर ने नंबर इजी लोड की दुकान से आपका हासिल कर जी जी, वहाँ से हासिल किया था। फिर आपको कोई कॉल्स की, इन्होंने मैसेजेस किए, किस तरीके से रब्ता किया था नंबर हासिल करना? बस वो कॉल आ रही थी, मैं पहले तो नहीं उठाती थी, क्योंकि आपको पता है पहले हमारे मोबाइल इतने कहाँ हम लोग उठाया करते थे। कॉलें आती रहती थी तो अम्मी अब्बू के पास मेरा मोबाइल हुआ करता था। जी, इग्नोर। इनकी कॉल आती थी तो हम लोग नहीं उठाती थी मैं, और नहीं बात। कैसे माना आपके दिल ने, कैसे माना कि ये जो लड़का आपसे रब्ता कर रहा है इसका फ़ोन उठाना चाहिए और इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजरे? ये तो मेरी पार्लर वाली जो मेरी फ्रेंड थी, वर्कर थी, ये उनकी भी शाबाश है कि उन्होंने मुझे हौसला दिलाया। उन्होंने बोला, वो अपनी अपनी दोस्तों से बातें करते थे, तो मैं बैठी हुई होती थी अपसेट ऐसे बोर सी, तो वो कहते थे आप भी एक दोस्त बना लो, तो आप भी उससे बातचीत किया करो, भले घूमने फिरना नहीं जाना पर एक टाइम पास किया करो। टाइम पास का बोला आपसे, और आपने ज़िंदगी भर का टाइम ले लिया इनका। तो टाइम पास का इनका वो था। इन्होंने 2 महीने पहले मुझे कॉल की थी, तो उस पर मैंने इनको इग्नोर किया, कोई बातचीत नहीं की। जब मेरी फ्रेंड जो थी पार्लर वाली वर्कर, उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने इनके 2 महीने बाद इनकी कॉल मैंने उठाई और इनसे बातचीत करनी शुरू की। अच्छा यासिर, 2 महीने बाद इन्होंने कॉल आपकी अटेंड की, तो 2 महीने बाद क्या कहा और क्यों नंबर इस तरीके से इजी लोड की दुकान से निकाला मेरे भाई? ये आई थी इजी लोड करवाने, तो ये बहुत चीख रही थी दुकान पे ना कि मेरा इजी लोड करो, इजी लोड करो। तो मैंने बोला बेटा तेरे को अब बताता हूँ मैं। इसका मैंने नंबर लिया और इसको तंग करना शुरू किया मैंने। तो यही वजह थी कि आगे चल के ना, मेरे को भी नहीं पता था कि ज़िंदगी भर का साथ हो जाएगा इनसे। मैंने तो इनको तंग करना था। किस तरीके से तंग करते थे? क्या कहा था पहली बार जब कांटेक्ट? इनको कॉल करता था मैं, ये बोलती नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को कॉल नहीं करो। मैंने कहा भले शादीशुदा हो मैं तो करूँगा। आपने देखा हुआ था इन्हें? बस देखा था निकाब में। अच्छा, नकाब में देखा था? नकाब में देखा था मैंने। और शुरू में जब आप कांटेक्ट कर रहे थे तो सिर्फ सताने के लिए कांटेक्ट कर रहे थे? हाँ, सिर्फ सताने के लिए। अब फिर ये सिलसिला किस तरीके से बढ़ा? रानी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो बातचीत है वो मोहब्बत में और फिर शादी में तब्दील हुई, तो किस तरीके से बढ़ा? फिर मैं इनको ना 2 महीने बाद जो है ना, मैं इनको मतलब बातचीत कर रही थी। बातचीत करते करते हमें 3 महीने हो गए थे। 3 महीने में इन्होंने मुझे कहा कि आपको अभी मैं मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलें, और मिलने के लिए मुझे बताएं। तो मैंने 3 महीने में तो इनको नहीं मिली थी, टोटल समझे 5 महीने हो चुके थे, तो मैं नहीं मिली थी। फिर मैंने एक दफ़ा, इनकी रिक्वेस्ट इतनी कर रहे थे कि मुझे एक दफ़ा मिले, मैं एक दफ़ा आपको मिलना चाहता हूँ, उसके बाद कभी भी आपको नहीं बोलूँगा, मुझसे आके मिले। बहुत मज़े की बात है, आप सुने तो आपको भी मज़ा आएगा। वो ऐसा था कि मैं गई पार्क, मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आ जाऊँगी उस पार्क में, जिस पार्क में आना होगा मैं आपको खुद बता दूँगी। तो जमजमा पार्क है यहाँ कराची में, वहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर। तो मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी कानों में, और फ़ोन जो है मैंने पर्स में छुपाया हुआ था, और मैं इससे बातचीत कर रही हूँ, कॉल लगी हुई है। अब ये मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने इनको नाम अपना रानी नहीं बताया था, उस टाइम पे मैंने इनको अपना नाम लाइबा बताया हुआ था। तो ये मुझसे आके पूछे कि मैं निकाब में बैठी हुई, फ़ोन मेरे हाथ में और हैंड फ्री लगी हुई, मुझसे पूछ रहे हैं आप लाइबा हैं? मैंने कहा कौन लाइबा, क्या हुआ आपको क्या परेशानी है, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आके? तो ये फिर ना सॉरी करके फिर चले गए। फिर ये आए, फिर इधर उधर से घूमा के रहे, अकेली तो मुझे यही लगी रही है बैठी हुई। इन्हीं से पूछूं कि आप बताएं ना, सच बताएं, आप लाइव हैं? मैंने कहा नहीं। ये 2-3 दफ़ा इसी तरह हमारे साथ चलता रहा। ये बोर होके ना ये जाने लगे गेट पे। फिर मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा वापस आए, जो आप लाइव पूछ रहे थे मैं वही हूँ, आप आ जाए। तो फिर ये आए, फिर उन्होंने बैठे तो कह रहे निकाह हटाए। मैंने कहा ऐसी बात ना करें, आप ना डर जाएंगे, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आप मेरे खौफ से डर, हाँ खूबसूरत हूँ मैं, आप ना मेरे खौफ से डर जाएंगे। तो कह रहे कोई बात नहीं, आज आखिरी है और पहली मुलाकात है, आपको निकाह हटाना पड़ेगा। फिर निकाह हटाया तो बस उसी दिन से इसके दिल में बस गई। माशाल्लाह। अच्छा यासिर, माशाल्लाह से इन्होंने बताया कि आप लोगों की मुलाकात हुई, उसके बाद इन्होंने
बताया है कि इनकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। इस दौरानिए में आपको मालूम हुआ इनकी पहली शादी के बारे में और शादी का प्रपोज़ल क्यों दिया, ये थोड़ा सा बताइएगा आप। बस मेरा ये मानना है कि इन्होंने मेरे को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैंने बोला भले शादीशुदा है, मैंने को आपसे ही शादी करनी है। एक तो मेरे को पसंद आ गई थी बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात हमारे घर में शुरू से ही समझाया जाता था कि औरत जैसी भी हो ना, औरत को इज्जत दी जानी। तो बस यही वजह थी जो मेरे को ये सब कुछ भूल गया कि इनका बच्चा है, शादीशुदा है, कुछ भी नहीं। बस मैंने यही सोचा हुआ था कि मैंने शादी करनी है तो इसी से ही करनी है। तो बच्चे को आपने एक्सेप्ट किया, एक मिसाल हैं आप दोनों तमाम नाजरीन और देखने वालों के लिए। इनकी पहली औलाद जो है पहली शादी से है, माशाल्लाह से आपकी शादी हो चुकी है। बच्चे को एक्सेप्ट करना, ये आप में हौसला कहाँ से आया, और रिश्ता आपने भेजा था, आपके घर वालों ने भेजा था, फिर शादी किस तरीके से? बच्चे को, जहाँ तक कि बच्चे की बात है, तो मैंने आपको बताया ना, हमारे घर वालों ने शुरू से ही बताया। तो ये बच्चा मैंने इसे शुरू से अपने यहाँ बना के रखा है, अभी तक भी ये अपना ही है। और फिर शादी का प्रपोज़ल कैसे दिया? शादी का प्रपोज़ल बस मैं जब इनसे पहली दफ़ा मिला था उसी दिन मैंने इनको बोला है, शादी का बोल दिया शादी का पहली दफ़ा में।